हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स करेंगे आज हम। चैप्टर आपका जो कंटिन्यू हो रहा था अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस, उसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। ठीक है बच्चों, तो पिछले सेशन में हमने कहाँ तक किया था, एक बार वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए, पिछले सेशन में हम यहाँ पे ये सीख रहे थे कि अगर आपके पास टर्म्स हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन में ऑब्वियसली टर्म्स होंगी, ठीक है। अलग अलग टर्म्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको लिख सकते हैं, है ना। तो जिन टर्म्स के बीच में एडिशन होगा, है ना, जिन नंबर्स के बीच में एडिशन होगा, उनको हम टर्म्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये सीख रहे थे कि अगर किसी एक्सप्रेशन में, ठीक है, एक्सप्रेशन में कुछ टर्म्स हैं, 2 हैं, 3 हैं या 3 से ज्यादा टर्म्स हैं, उनको ऐड करें, ठीक है, तो कुछ आंसर आएगा। अगर उनका ऑर्डर चेंज कर दें, ऑर्डर मतलब जो बाद में टर्म थी उसको पहले लिख दें, जो पहले थी बाद में लिख दें, और फिर ऐड करें, तब भी आंसर सेम आएगा, वैल्यू सेम आएगी, वैल्यू डज नॉट चेंज। यही हम सीख रहे थे और कुछ एग्जाम्पल भी हमने किए थे, जैसे कि ये रहे। यहाँ पे हमने 3 टर्म्स ली, ठीक है, 3 टर्म्स लेके उनको ऐड किया, फिर उनका ऑर्डर चेंज किया, फिर ऐड किया, सेम आया। 3 से ज्यादा टर्म्स ली, उनको ऐड किया, उनका ऑर्डर चेंज किया, फिर ऐड किया, सेम आई, कोई डिफरेंस नहीं आया। ठीक है, ये चीज समझ गए। अब यहां तक हमने पिछले सेशन में कर लिया था, अब करेंगे इसके आगे। तो यहां तक किसी को डाउट अगर है, पूछ सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये चीज आप समझ गए हैं कि एडिशन ऑफ टर्म्स, टर्म्स को जोड़ते हैं, एडिशन ऑफ टर्म्स इन एनी ऑर्डर गिव्स द सेम वैल्यू। ठीक है, टर्म्स को जब हम ऐड करते हैं किसी एक्सप्रेशन की टर्म्स को, तो किसी भी ऑर्डर में जोड़ लें, किसी भी ऑर्डर में ऐड कर लें, वैल्यू उसकी सेम आएगी, वैल्यू डज नॉट चेंज। तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर इन एन एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन में अगर हम, हमारे पास सिर्फ एडिशन है, क्या है, अगर सिर्फ एडिशन है किसी भी एक्सप्रेशन में, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, इट डज नॉट मैटर कि जो टर्म्स है वो किस ऑर्डर में है, ऑर्डर चेंज हो रहा है, सेम ऑर्डर है, जब उनको ऐड करते हैं तो हमेशा उनकी वैल्यू सेम आती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम कुछ एक्सप्रेशन ऐसे कंसीडर करेंगे जिनमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी हो। ठीक है, अभी तक हम सिंपल एक्सप्रेशंस कर रहे थे जिनकी टर्म्स में क्या था, जिनकी टर्म्स सिर्फ ऐड हो रही थी, एडिशन था। ठीक है, नेगेटिव टर्म्स हो सकती थी, पॉजिटिव टर्म्स हो सकती थी, सिंपली एडिशन हो रहा था। अब हम ऐसी एक्सप्रेशन लेते हैं जिनमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी शामिल है, ठीक है, विदाउट द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन स्पेसिफाइड बाय द ब्रैकेट्स। और एक सबसे खास बात, हम यहाँ पे ना बिना ऑर्डर, ठीक है, ब्रैकेट्स का, ब्रैकेट जब आ जाती है तो उससे पता लग जाता है, स्पेसिफाई हो जाता है कि हमें किसी भी एक्सप्रेशन को किस ऑर्डर में सॉल्व करना है। जिसके ऊपर ब्रैकेट लगा है उनको हमें पहले सॉल्व करना होता है, बाकी फिर उसके ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद बाकी चीजें बाद में। ठीक है, तो अगर हमारे पास वो ब्रैकेट नहीं होगा, ठीक है, तो ऑपरेशन स्पेसिफाई नहीं होंगे। सच वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस आर फाउंड बाय फर्स्ट इवेल्युएटिंग द टर्म्स। तो अगर आपको ब्रैकेट नहीं दिए ना, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है पता है, जो टर्म्स होती हैं, पद होते हैं, उनको इवेल्युएट करो। ठीक है, वंस ऑल द टर्म्स आर इवेल्युएटेड दे आर एडेड, और जब सारी टर्म्स इवेल्युएट हो जाएंगी तो उनको जोड़ देंगे। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल है आपके पास, इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द एक्सप्रेशन 30 इंटू 30 + 5 × 4,
इज इवेल्युएटेड एज फॉलोज। ये देख पा रहे हैं, इसको कुछ इस प्रकार से इवेल्युएट किया गया है। इसको मैं समझाता हूं, 30 इंटू 30 प्लस 5 इंटू 4। यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं दिया है, लेकिन हमें ये समझना है कि इनके बीच में ना, देखिए एक एडिशन का साइन, एक प्लस का साइन दिख रहा है, तो इनको हम कंसिडर करेंगे एज टू टर्म्स। एक टर्म तो ये हो गई, प्लस एक टर्म ये हो गई। अब जो ये टर्म्स हैं, इनको हम इवेल्युएट कर देंगे। टर्म्स को, ये 30 को तो कुछ नहीं करना क्योंकि ये ऑलरेडी इवेल्युएटेड है। ये 5 इंटू 4 ये हो जाएगा 20, 5 चौके 20। मैंने इस टर्म को इवेल्युएट कर दिया, तो कितना आ गया, 20 आ गया। अब हम इनको जोड़ सकते हैं, और किसी भी ऑर्डर में जोड़े क्या फर्क पड़ रहा है। 30 प्लस 20 कितना होता है, 50, और 20 प्लस 30 कितना होता है, 50। यही चीज आपको यहाँ पे समझनी है। समझ लिया, नोट कर लेंगे इसको। अब देखिए, यही आपको यहाँ पे बताया गया है। आगे देखिए, एक और एग्जाम्पल है आपके सामने। 5 इंटू 3 प्लस 2 प्लस 7 इंटू 8 प्लस 3 इज इवेल्युएटेड एज फॉलोज। इसको कैसे इवेल्युएट करेंगे हम, ये समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो ब्रैकेट दिया होता है ना, उसको इवेल्युएट करना होता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, ब्रैकेट को सबसे पहले इवेल्युएट करेंगे हम, कोई भी कंडीशन हो। तो 5 इंटू 3 प्लस 2 प्लस 7 इंटू 8 प्लस 3, ये है। तो आप देखिए, ब्रैकेट वाले प्लस का तो छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसको हम एक टर्म कंसीडर करेंगे। तो इसको लिख लेते हैं 5 इंटू 3 प्लस 2। क्या हो गया, 5 इंटू 3 प्लस 2, 5 इंटू 3 प्लस 2। बाकी टर्म्स भी लिख लेंगे, 7 इंटू 8 प्लस 3 प्लस 7 इंटू 8 प्लस 3। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करो कितनी टर्म्स है। तो ये वाली एक टर्म है बच्चों, इसको हम वन टर्म कंसीडर करेंगे, 5 इंटू 3 प्लस 2 को, क्योंकि ये 3 प्लस 2 ब्रैकेट में है। तो दिस इंटू दिस, मल्टीप्लीकेशन इनके बीच में, वन टर्म हो गई। प्लस 7 इंटू 8 मल्टीप्लाई हो रहे ना, तो ये एक टर्म है। प्लस 3 ये एक टर्म है। तो इनके बीच में मुझे दो प्लस साइन दिख रहे हैं, ये तीन टर्म हो गई। अब हम इसको ब्रैकेट को इवेल्युएट करते हैं। सबसे पहले 5 इंटू 3 और 2 5 हो गया, प्लस ये एक टर्म है, 7 इंटू 8 56 एक टर्म है, और 3 एक टर्म है। फिर 5 इंटू 5 25 ये एक टर्म है, फिर 56 एक टर्म है, और फिर 3 एक टर्म है। इनको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, किसी भी ऑर्डर में ऐड कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। देखिए 25 प्लस 56 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 6 11, 5 और 2 7 और 1 8, 81 प्लस 3 कितना आ गया, 84। समझ में आया, नोट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए, एक क्वेश्चन है आपके लिए, मनसा, ठीक है, मानसा। ये रही मानसा, ठीक है। इसने क्या किया, इसने कुछ नंबर्स जोड़ना शुरू किए, ठीक है। ये ऊपर जो नंबर लिखे हुए दिख रहे हैं आपको, ये 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर जोड़ने हैं इसको। तो अब इसने जोड़ा, पहले फर्स्ट 2 नंबर्स जोड़े, जो आंसर है उसमें थर्ड नंबर जोड़ा, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ऐसे। तो इट टुक हर 5 मिनट्स टू ऐड देम ऑल एंड शी गॉट द आंसर 11,749। तो मानसा को 5 मिनट लग गए ये नंबर जोड़ने में, लेकिन जोड़ के उसका आंसर तो आ गया 11,749। Then she realized that she had forgotten to include the fourth number.
दैट इज 9055। फिर उसको याद आया कि मानसा तो भुलक्कड़ निकली, उसको एक नंबर याद नहीं रहा बीच में जोड़ना, 9055। तो आपको ये बताना है क्या उसको पूरा काम ये दोबारा से करना पड़ेगा, मतलब शुरू से जोड़ना शुरू करना पड़ेगा, या आप उसका कुछ समय बचा सकते हैं। तो कौन बताएगा ये आंसर, किसी को आइडिया है? तो देखिए, उसको शुरू से शुरू नहीं करना, ठीक है, उसको शुरू से नहीं जोड़ने ये नंबर। क्यों नहीं जोड़ने? क्योंकि जो आपका आंसर आया है, ठीक है, कितना आंसर आया है, 11,749, इसमें अगर मैं 9055 जोड़ दूंगा तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। जो नंबर भूल गए सिर्फ उसको जोड़ेंगे, रीजन बताएंगे अभी। 9 + 5 14, एक बच गया, तो 4 और 1 5 और 5 10, फिर से एक बच गया, 7 और 1 8, 9 और 1 10, और 1 और 1 2, सिंपली आ गया आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोबारा से नहीं करना, समय आपका बच जाएगा। रीजन ये है कि मैथमेटिक्स में एक फ्रेज हम यूज करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या करते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन में, एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि टर्म्स, जब पदों को हम स्वैप कर देते हैं। अब देखिए क्या किया है, ये पहले नंबर पे ऐड हुआ, ये दूसरे नंबर पे ऐड हुआ, ये तीसरे नंबर पे, इसको होना था फोर्थ नंबर पे और इसको फिफ्थ पे, लेकिन क्या हुआ, ये स्वैप हो गया आपस में, है ना। हमने इसको कर दिया फोर्थ नंबर पे और ये पांचवें नंबर पे चला गया। तो स्वैपिंग जब आपस में होती है तो उससे सम चेंज नहीं होता, ठीक है। और इसी तरह से जो ये ग्रुपिंग है, दो से ज्यादा टर्म्स जब होंगी, इनकी ग्रुपिंग को हम बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्या बोलेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। समझ में आ गया? चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर आगे करेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब आप ये बताइए मुझे कि जो हम स्वैपिंग करते हैं टर्म्स की, चीजों की स्वैपिंग कर रहे हैं एडिशन में, ठीक है, तो उनको तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोल देते हैं और उसमें सम चेंज नहीं होता, वैल्यू चेंज नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम यही चीज करें अपनी एवरीडे लाइफ में तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा? उदाहरण से समझते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मानसा इज गोइंग आउटसाइड टू प्ले, मानसा बाहर जा रही है खेलने, ठीक है। उसकी मदर कहती है कि आप अपनी हैट एंड शूज, ये दोनों चीज पहनो, हैट और शूज पहन के फिर जाओ खेलने। तो आप मुझे बताइए कि मानसा को पहले अपनी हैट पहननी चाहिए या पहले अपने शूज पहनने चाहिए? अगर उसने हैट पहले पहन ली, शूज बाद में पहन लिए, या फिर शूज पहले पहन लिए, हैट बाद में पहन ली, तो क्या वो अलग दिखेगी या सेम दिखेगी? बताइए, सोचिए जरा। मानसा ने भाई इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, मान लो पहले उसने हैट पहनी फिर शूज पहने, या फिर ऐसे कर दिया कि भाई पहले उसने शूज पहन लिए और फिर हैट पहन ली, तो वो दोनों ही केस में सेम दिखेगी, है ना, वैसी तो दिखेगी, हैट पहन के और शूज पहन के, ठीक है। तो इस केस में तो फर्क नहीं पड़ता कि क्या ऑर्डर है, ठीक है, वो स्वैप कर सकती है ऑर्डर, ठीक है। लेकिन अब दूसरी सिचुएशन समझिए, ठीक है, अलग सिचुएशन है ये। मानसा की मदर बोलती है कि वेयर योर सॉक्स एंड शूज, अपने सॉक्स पहनो और शूज पहनो। तो अब मानसा पहले सॉक्स पहनेगी या पहले शूज पहनेगी और बाद में सॉक्स पहनेगी, या फिर पहले सॉक्स पहनेगी और बाद में शूज पहनेगी? तो अगर इसमें ऑर्डर स्वैप करती है तो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। आप खुद इमेजिन करिए, सोच के देखिए, पहले उसने पहनी सॉक्स, फिर उसके ऊपर से शूज पहने, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन
पहले उसने जूते पहन लिए, उसके ऊपर सॉक्स पहली बात तो पहनी नहीं जाएगी, पहनेगी तो अटपटी सी लगेगी, है ना। तो वो चीज यहाँ पे ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं। समझ में आया। तो इस एग्जाम्पल से आपको यही बताना चाहते थे कि इस केस में ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम करने वाले हैं कुछ टर्म्स, कुछ एक्सप्रेशन, ठीक है, और उनकी टर्म्स। अब एक एग्जाम्पल है, इसकी मदद से हम इसको समझने वाले हैं। अमू, चरण, मधु एंड जॉन वेंट टू अ होटल एंड ऑर्डर्ड 4 डोसा। ठीक है, तो ये 4 पर्सन हैं, अमू, चरण, मधु एंड जॉन। ये एक होटल में गए, ठीक है, होटल बोल लो, रेस्टोरेंट बोल लो, उसमें गए और इन्होंने 4 डोसा ऑर्डर कर दिए। सही है। ईच डोसा कॉस्ट 23, हर एक डोसा की कीमत थी 23 रुपए। दे विश टू थैंक द वेटर बाय टिपिंग 5। उनकी इच्छा थी कि वो 5 रुपए वेटर को टिप कर दें। अब एक एक्सप्रेशन लिखो कि टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी उनको, कितने रुपए पड़े। ठीक है, तो बहुत सिंपल है बच्चों। कैसे, देखिए, पहले हम क्या करेंगे, 4 डोसा की कीमत निकालेंगे। तो 4 इंटू 23 आ गया 4 डोसा की कीमत। समझ में आया, 4 इंटू 23 से। और उनको टिप भी देनी थी, तो 5 उसमें ऐड कर देंगे। भाई 4 डोसा का खर्चा आया, 4 इंटू 23, 5 रुपए की टिप देंगे वो, तो उसमें खर्चे में 5 रुपए और जोड़ देंगे। तो उसकी एक्सप्रेशन बन गई 4 इंटू 23 प्लस 5। अब इसमें टर्म्स अलग अलग करने हैं आपको। तो देखिए, एक टर्म तो हो गई आपकी 4 इंटू 23, ठीक है, इनके बीच में प्लस है, किसके बीच में, 4 इंटू 23 और 5 के बीच में, तो यहाँ पे 2 टर्म आ गई। अब पहले इस टर्म को, फर्स्ट टर्म को इवेल्युएट करेंगे और 4 इंटू 23 मल्टीप्लाई करके इसका आया है 92, ये लिख लेंगे। दूसरी टर्म तो 5 ही है, लिखा रहने देंगे, और फिर इनको हम कर देंगे ऐड। 92 प्लस 5 हो गया 97। ठीक है, तो ये एक करेक्ट तरीका है इस एक्सप्रेशन को लिखने का। चलिए इसको नोट कर लेंगे। और यहीं से एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा, इफ द टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स गोज अप टू 7। अगर अभी तो 4 दोस्त हैं, लेकिन उनको 3 दोस्त और मिल गए और टोटल ये हो गए 7 दोस्त, एंड द टिप रिमेन्स द सेम। लोग बड़े हैं, लेकिन वो बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं, हम सिर्फ 5 रुपए ही टिप देंगे वेटर को। ठीक है, इट इज गुड इनफ। तो हाउ मच विल दे हैव टू पे, उनको अब कितना पे करना पड़ेगा, इसकी एक एक्सप्रेशन लिखिए आप। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर दिस सिचुएशन एंड आइडेंटिफाई इट्स टर्म्स। और उसकी टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है, और आप टोटल कॉस्ट भी निकाल ही देना इसमें। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, एक्सप्रेशन बनाइए, टर्म्स आइडेंटिफाई कीजिए और अमाउंट निकालिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसकी एक्सप्रेशन हम लिखने की कोशिश करेंगे। डोसा की कॉस्ट पता है ना आपको, 23 रुपए है। तो समझिए इसको, देखिए, कॉस्ट ऑफ 7 डोसाज। अब 7 दोस्त हैं तो 7 डोसा लगेंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 इंटू 23। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारी एक्सप्रेशन है वो क्या होगी, 7 इंटू 23 प्लस 5। ये एक्सप्रेशन हो जाएगी, टिप तो सेम रहेगी, 7 दोस्तों ने एक एक डोसा खाया, तो 7 इंटू 23 प्लस 5। अब ये एक्सप्रेशन है, इसमें टर्म्स पहचानिए। एक तो है 7 इंटू 23, एक टर्म ये हो गई, प्लस 5 एक टर्म ये होगी। अब इन टर्म्स को पहचान लिया, सॉल्व करेंगे। अब 7 इंटू 23 कितना आ जाएगा, 7 या 21, 7 दूनी 14 और 2 16, 161 प्लस 5। एक टर्म ये हो गई और एक टर्म ये हो गई।
कितना खर्चा है उनका 166। सिंपल है, नोट करेंगे। तो यहाँ पे कितना आया 166, ठीक है। ये आया था आपका 7 इंटू 23 प्लस 5, ठीक है। ये दो टर्म्स हो गई थी। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं। बेसिकली अब आपको टर्म्स किसी एक्सप्रेशन में अच्छे से पहचानना आ गया है, उनको सॉल्व करना आ गया है, ऑर्डर का पता लग गया है, अगर हम ऑर्डर चेंज करें तो क्या फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। तो इनको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।